नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। अब अमेरिका और तमाम यूरोपियन और नाटो कंट्रीज ने इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देने से तो बिल्कुल मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने एक जो सबसे बड़ा हथियार है उनके पास, इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसकी तो एक किस्म से बोलो झड़ी लगा दी है रशिया के खिलाफ। हर चीज में इकोनॉमिक सैंक्शन, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई इकोनॉमिक सैंक्शन रशिया के ऊपर लग जा रही है। तो अब रशिया ने हताश होके अपनी एक पूरी लिस्ट निकाली है अनफ्रेंडली कंट्रीज की। तो हम देखेंगे कि अनफ्रेंडली कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो रशिया ने डिक्लेयर करी हैं, और इससे आगे बिजनेस में रशिया और इन कंट्रीज के बीच में हो या फिर दुनिया में हो तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, 7 मार्च 2022 को जो रशियन फेडरेशन की गवर्नमेंट है, पुतिन साहब उसके आपको पता है लीडर हैं, तो उन्होंने एक पूरी लिस्ट निकाली जिसमें फॉरेन कंट्रीज और टेरिटरीज जो हैं जिन्होंने अनफ्रेंडली एक्शंस किए हैं अगेंस्ट रशिया। नाउ अनफ्रेंडली एक्शंस मतलब कि जैसे कि सैंक्शंस हो गई, ठीक है, या फिर जैसे आप जानते हैं कि काफी कंट्रीज है जो यूक्रेन को पैसा अपने एड के तौर पे और बाकी मिसाइल्स वगैरह, एमुनिशन वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी पूरी कंट्रीज की पूरी लिस्ट निकाली है जिसको कहा गया है कि ये अनफ्रेंडली एक्शंस हैं। पुतिन साहब ने तो ये भी कहा कि यूरोप और अमेरिका जो है ये आग लगाने का काम कर रहा है, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की है उसको भड़काने का काम कर रहा है। अच्छा, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध किस बात से है, मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यूक्रेन देश से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किए हैं। यूक्रेन किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, इन सारी चीजों को भी मैंने कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हैं। अब किसके रिस्पांस पे, जो मिलिट्री एक्शन किया यूक्रेन के खिलाफ। तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन करी तो ये कंट्रीज लड़ने के लिए तो नहीं आई, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाई। साथ में कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जैसे छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज है, रोमानिया वगैरह, जिन्होंने पूरी अपना एमुनिशन, या अमेरिका ने भी काफी बड़ी संख्या में, है ना, काफी बड़ी एड जो है वो यूक्रेन को दी है। तो ये सारी के सारे रिस्पॉन्स में अभी रशिया ने पूरी एक लिस्ट निकाली है कि भाई ये सारे देश जिन्होंने हम पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए ये हमारे अनफ्रेंडली हैं। रशिया के प्रेसिडेंट का तो ये भी कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारे भड़काने का काम कर रहे हैं, तिल्ली लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्या बोलते, ये भड़का रहे हैं आपके जेलेंस्की को, ठीक है, ये जेलेंस्की को भड़का रहे हैं। जेलेंस्की मेरी बातें अगर मान लेता तो युद्ध होता ही नहीं, ये मानने नहीं दे रहे हैं, ये इसको भड़काए जा रहे हैं हमारे खिलाफ, रशिया के खिलाफ। रशिया का मानना है कि ये जो देश है इन्होंने काफी अनफ्रेंडली एक्शंस किए हैं, किसके खिलाफ, रशियन कंपनीज के खिलाफ और इसके सिटीजन्स के खिलाफ। अब जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला है तो बार बार आपने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के बारे में भी सुना होगा। तो क्या होता है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर? इसी के कॉरिडोर की मदद से काफी भारतीय लोग भी हैं जो बाहर निकले हैं। तो क्या होता है, ये किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। तो जब रशिया की कंपनीज और सिटीजन्स के खिलाफ अनफ्रेंडली एक्शंस ये देश कर रहे हैं तो रशिया ये कह रहा है कि ये अनफ्रेंडली कंट्रीज हैं। तो इसलिए वजह से इन्होंने एक पूरा ये लिस्ट निकाला है कि ये देश जो हैं ये पूरे के पूरे हमारे अनफ्रेंडली कंट्रीज हैं। इसने ये डिक्लेयर किया है कि जो भी कॉर्पोरेट डील्स यहाँ की कंपनीज या इंडिविजुअल्स करता है, इन जो देश इन्होंने लिस्ट निकाली है, तो इसका मतलब कि रशिया का कोई अगर कंपनी या कोई इंडिविजुअल ये जो लिस्ट निकाली है इन देशों अनफ्रेंडली कंट्रीज के साथ कोई भी अगर डील करता है तो वो डील जो है उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलना चाहिए, मतलब सरकार को उसके बारे में सब पता होना चाहिए। और जो भी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स ऑब्लिगेशंस है रशियन सिटीजन्स के लिए, कंपनी के, जो उन्होंने फॉरेन क्रेडिटर्स को पे करने हैं, किसी भी रूप में अगर पैसा उन्होंने पे करना है, किसी कंपनी ने अगर पैसा पे करना है, या फिर कोई इंडिविजुअल है, मान लो रशिया में रहता है, या रशियन कोई इंडिविजुअल है जिसने अपने किसी, मान लो कोई फैमिली किसी और देश में रहती है, उसको भेजना है या जो भी है, तो वो सारा जो है वो रशियन करेंसी जो रूबल है, रूबल रशिया की करेंसी है और इस करेंसी के ऊपर ही वो होना चाहिए, राइट। तो यूएसएसआर के समय से ये रूबल इनकी करेंसी का नाम है। यूएसएसआर का विघटन हुआ, अलग अलग कंट्रीज बनी। यूएसएसआर के रिलेटेड भी जितने एमसीक्यूज हैं वो सारे मैंने एक वीडियो में कवर किए हैं, उसमें आपको यूएसएसआर का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो किसी को भी अगर फॉरेन पेमेंट्स करनी है तो जो डेप्टर्स हैं
उन्हें एक स्पेशल टाइप ऑफ रूबल अकाउंट बनाना पड़ेगा रशियन बैंक के साथ, और जो पैसा होगा ट्रांसफर वो रूबल के इक्विवेलेंट होना चाहिए फॉरेन करेंसी अमाउंट में, चाहे वो कंपनी करे या इंडिविजुअल करे। और उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ रूबल अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा रशियन बैंक्स के साथ। मगर ये जो अरेंजमेंट है ये ऑब्वियसली टेम्परेरी अरेंजमेंट है अभी जब तक, क्योंकि वॉर चला है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट ही ये लोग रशिया को आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई रशिया के पास तेल बड़ा है। यही तो कारण है कि यूरोपियन कंट्रीज भी कोई ज्यादा, जैसे जर्मनी को देख लो, बाकी कई कंट्रीज है जो खुल के कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रही हैं। तो अभी तक ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। क्यों? फॉर पेमेंट ऑफ फॉरेन डेब्ट्स। अब यार जो अगर मान लो बाहर किसी कंपनी से तुमने पैसा लिया कुछ लिया तो पे तो करना पड़ेगा, तो उसको पे करना जो है वो इस प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो ये सारा टेम्परेरी अरेंजमेंट है, और ये कोई सारी हर प्रकार की पेमेंट नहीं, जो भी पेमेंट आपकी 10 मिलियन रूबल्स आ मंथ से ऊपर होगी, एक महीने में अगर 10 मिलियन रूबल से ज्यादा पैसा अगर आपने किसी कंपनी या इंडिविजुअल को पे करना है, तब ये अरेंजमेंट का आपको यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज तो जैसा नॉर्मल चला है वैसा चला ही है। अब अगर हम अनफ्रेंडली लिस्ट की बात करें कि कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी टेरिटरीज हैं जिन्हें रशिया ने अनफ्रेंडली घोषित किया है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान। देखिए जापान भी इसमें अनफ्रेंडली है, इसने भी काफी बढ़ चढ़ कर रशिया को क्रिटिसाइज किया है, और ठीक भी है। जापान के काफी अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो उस हिसाब से भी ये ठीक है। देन कनाडा आता है, नॉर्वे आता है, सिंगापुर आता है, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये अनफ्रेंडली कंट्रीज घोषित करी हैं। तो ये इस वीडियो का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।